बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ नौजवानों और ईमान की दौलत रखने वालों भाइयों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए। अगर आज रात आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो, अगर ये आपकी आखिरी नमाज हो, अगर ये आपकी आखिरी सांस हो और इसी लम्हे मलकुल मौत आपके दरवाजे पर आ जाए, तो क्या आप मुस्कुराकर कहेंगे, ए मेरे रब, मैं तेरे पास आने के लिए तैयार हूँ? या फिर आप आंखों से सिर्फ आंसू बहा रहे होंगे और दिल से ये कह रहे होंगे, हे अल्लाह, मुझे सिर्फ एक मौका और दे दे, मैं बदल जाऊंगा, मैं नमाज का पाबंद हो जाऊंगा, मैं गुनाहों से तौबा कर लूंगा, मैं तेरा हो जाऊंगा। मेरे अजीजों, वक्त गुजरने से पहले समझ जाना अक्लमंदी है, क्योंकि मौत उम्र नहीं देखती, मौत वक्त नहीं बताती, मौत इजाजत नहीं देती। आज के ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी, अपना ईमान और अपने अंजाम के बारे में फैसला करने के लिए है। आइए आज अपने दिलों को दुनिया से हटाकर रब की तरफ मोड़ लीजिए और वादा फरमाइए कि हम गुनाह नहीं करेंगे, और जो अल्लाह पर भरोसा करें तो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी है। आज का मौजू है अल्लाह पर भरोसा, तवक्कुल, ज़िंदगी बदल देने वाला पैगाम। पूरा बयान सुने, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। तर्जुमा कंजुल ईमान, और जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं वो उसे काफ़ी है। मेरे मोहतरम अजीज़ों, दोस्तों, नौजवानों और इस्लाम से मोहब्बत रखने वालों भाइयों, आज का मौजू सिर्फ एक तकरीर का अनवान नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी बदल देने वाला पैगाम है। वो पैगाम जिसने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को आजमाइशों में साबित कदम रखा, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को हर मुश्किल में मजबूत बनाया और औलिया सालिहीन के दिलों को सुकून बख्शा। वो पैगाम है अल्लाह पर भरोसा, यानी तवक्कुल। आज इंसान के पास दौलत है मगर सुकून नहीं, वसाइल हैं मगर इत्मीनान नहीं, रिश्ते हैं मगर दिल बेचैन है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने असबाब पर तो भरोसा करना सीख लिया, मगर रब्बुल आलमीन पर भरोसा कमज़ोर हो गया। याद रखें, तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं, बल्कि पूरी कोशिश करने के बाद नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर देना। मेरे अजीज़ों, हमारे माशरे में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खामोशी से मस्जिद की खिदमत करते हैं, मदारिसों की मदद करते हैं, गरीबों, यतीमों, ज़रूरतमंदों का सहारा बनते हैं। अगर हमारे दरमियान महफूज भाई, हफीज़ भाई, आमिर भाई, अयूब भाई, शकील भाई, नादिर भाई, रज़ाए सकलेनी फाउंडेशन, गुड्डू भाई, तमाम जो दुनिया के अंदर जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, जैसे इदारों से वाबस्ता और तमाम मस्जिदों के अंदर हिस्सा लेते हैं, नेक काम करते हैं, अल्लाह उन सब की जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमाए। लेकिन साथ ही साथ हम सबको ये याद रखना चाहिए कि असल मकबूलियत लोगों के दिलों में नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के यहाँ है। हर नेकी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा होना चाहिए, ना कि शोहरत या तारीफ। ए अल्लाह के बंदों, जब दरवाज़ा बंद हो जाए, जब दुनिया साथ छोड़ दे, जब अपने भी बेबस हो जाएं, तब एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, और वो है अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, मगर उन्होंने अपने रब पर भरोसा रखा। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि ठंडी और सलामती वाली हो जा। ये तो तवक्कुल की बरकत थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समुंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर, साथ ही घबरा गए, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्ला इन्ना माइया रब्बिया शहादीन, हरगिज़ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ ही है, वही मुझे रास्ता दिखाएगा। और फिर अल्लाह ने समुंदर में रास्ता पैदा कर दिया। मेरे भाइयों, आज भी रब वही है, उसकी कुदरत वही है, उसकी रहमत वही है। फ़र्क सिर्फ हमारा यकीन फ़र्क सिर्फ इतना है। फ़र्क सिर्फ हमारे यकीन में आ गया है। जिस दिल में अल्लाह पर
कामिल भरोसा आ जाए, वो मुसीबत में भी उम्मीद नहीं छोड़ता, वो फ़कीर में भी नाशुक्री नहीं करता, बीमारी में मायूस नहीं होता और कामयाबी में तकब्बुर नहीं करता। आज हम सब अपने दिलों से एक सवाल करें, क्या हमारा भरोसा वाकई अल्लाह पर है या सिर्फ अपने माल, अपनी ताकत और अपने ताल्लुकात पर है? यही सवाल हमारी ज़िंदगी का रुख बदल देगा। यही सवाल हमारी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। कुरान करीम की रोशनी में तवक्कुल की अज़मत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार अपने बंदों को तवक्कुल की दावत दी है, क्योंकि जिसके दिल में तवक्कुल आ जाता है उसके दिल में खौफ, मायूसी और बेइतमादी निकल जाती है। ये सिर्फ एक नसीहत नहीं है बल्कि ईमान की पहचान है। मोमिन की ताकत उसके माल में नहीं है, उसके ताल्लुकात में नहीं है, बल्कि उसके रब पर एतिमाद में होती है। आज इंसान अपने कारोबार पर भरोसा करता है, अपनी नौकरी पर भरोसा करता है, अपने बैंक पर भरोसा करता है, लेकिन जब यही चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं तो दिल टूट जाता है। सवाल यह है कि अगर हमारा सहारा सिर्फ दुनिया थी तो फिर दिल क्यों ना टूटता? सवाल ये है, अगर हमारा सहारा सिर्फ दुनिया थी तो फिर दिल क्यों ना टूटता? लेकिन जिसका सहारा अल्लाह हो उसकी उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को पसंद फरमाता है। ज़रा गौर कीजिए, दुनिया में हर शख्स चाहता है कि लोग उससे मोहब्बत करें, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत फरमाए। जिस पर अल्लाह की मोहब्बत हो उसकी ज़िंदगी में सुकून भी आ जाता है, बरकत भी आ जाती है और आखिरत में कामयाबी भी आ जाती है। तवक्कुल और कोशिश के साथ साथ इस्लाम ये नहीं सिखाता कि इंसान कोशिश छोड़ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने ऊँट को खुला छोड़ दूं या अल्लाह पर भरोसा करके अल्लाह पर भरोसा करूं या पहले उसे बांध दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले उसे बांध दो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। यही इस्लाम का खूबसूरत सबक है। कोशिश बंदे का काम है और नतीजा अल्लाह के इख्तियार में है। नेकी करने वालों के लिए दुआ। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खामोशी से अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद की खिदमत करते हैं, दीनी तालीम की मदद करते हैं, मोहताजों का सहारा बनते हैं और खैर कामों में अपना वक्त और माल लगाते हैं। हम दुआ करते हैं कि हमारे दरमियान में महफूज भाई, हसीब भाई, आमिर भाई, अयूब भाई, नादिर भाई, शकील भाई, गुड्डू भाई, रज़ाए सकलैनी फाउंडेशन वाबस्ता अफराद और दीगर बहुत से गुमनाम खैर खा इखलास के साथ खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मेहनत कबूल फरमाए, उनके घरों में खैर और बरकत फरमाए, उनकी नियतों को खालिस रखे और उन्हें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। और ए अल्लाह, जिन लोगों के नाम हम नहीं जानते मगर वो तेरे दीन, मस्जिद, मदारिस, यतीमों, मुसाफिरों और गरीबों की मदद करते हैं, तो उन सबको अपनी रहमत से नवाज दें। लेकिन याद रखें, नेकी की असल कीमत लोगों की तारीफ नहीं है बल्कि अल्लाह की रज़ा है। अगर दुनिया तारीफ ना करे और अल्लाह राज़ी हो जाए तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर दुनिया तारीफ ना करे और अल्लाह राजी हो जाए तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। आज रात अल्लाह ताला हमसे पूछ ले, मेरे बंदे तूने सारी जिंदगी किस पर भरोसा किया, मुझ पर या दुनिया पर? तो क्या हमारा दिल इत्मीनान से जवाब दे सकेगा? ये सवाल हर मोमिन को तन्हाई में जरूर सोचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तवक्कुल की वो मिसाल जिसने आग को भी ठंडा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, जब भी अल्लाह पर कामिल भरोसे की बात होती है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबारक तज़किरा दिलों को जिंदा कर देता है। उन्होंने पूरी कौम के सामने तौहीद की दावत दी, बुतों की इबादत से रोका, मगर कौम ने हक कबूल करने के बजाय उन्हें सजा देने का फैसला किया। एक बहुत बड़े आग जलाई गई, इतनी बड़ी आग कि दूर से लकड़ियां लाकर उसमें डालने लगे। आग इस कदर भड़क उठी कि कोई इंसान उसके करीब भी ना जा सकता। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजिनी में बैठाकर उस आग की तरफ फेंका गया। इस लम्हा न कोई दोस्त काम आया, न कोई रिश्तेदार, न कोई लश्कर। जाहिरी असबाब खत्म हो चुके थे मगर अल्लाह पर भरोसा खत्म नहीं हुआ। रिवायत में आता है कि उस मौके पर
आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर कामिल एतिमाद का इजहार फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। वही आग जो दूसरों को जला देती है अल्लाह के हुक्म से अपने नबी के लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई। सबक क्या मिला मेरे अजीजों, जब बंदा अल्लाह पर सच्चा भरोसा करता है तो अल्लाह वहाँ से मदद फरमाता है जहाँ से इंसान का ख्याल भी नहीं पहुँचता। मुश्किल का आना इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह नाराज है, बल्कि बहुत मर्तबा मुश्किल ईमान और तवक्कुल को आजमाइश होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और समुंदर का मौजिज़ा, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के साथ निकलने का हुक्म दिया। इधर फिरौन अपने लश्कर के साथ ताक़ीब में था, ताक में था और सामने समुंदर था। साथ ही घबरा कर बोले हम तो पकड़े गए, हम तो पकड़े गए। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कल्ला इन्ना माइया रब्बिया शहादीन, हरगिज़ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दे देगा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना आसा समुंदर पर मारें। अल्लाह के हुक्म से समुंदर में रास्ता बन गया और अहले ईमान सलामती के साथ गुजर गए। हमारी ज़िंदगी के लिए पैगाम, आज भी बहुत से लोग रोज़गार की फ़िक्र में हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, बीमारियों से परेशान हैं या घरों के मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। याद रखें, तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि आजमाइश ख़त्म हो जाए, बल्कि उसका मतलब ये है कि आजमाइश के दरमियान भी दिल अल्लाह से वाबस्ता रहे। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला हर उस शख्स को बेहतरीन जज़ा अता फरमाए जो मस्जिद में खिदमत करता है, दीनी तालीम में हिस्सा लेता है। मेरे अजीजों, दुनिया के सहारे एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, माल रह जाएगा, मकान रह जाएगा, दुकान रह जाएगी, लेकिन जब कब्र में उतारा जाएगा तो सिर्फ ईमान, इखलास और नेक अमाल साथ नहीं जाएंगे। इसलिए अपने दिल को दुनिया से ज़्यादा अल्लाह के साथ जोड़ लीजिए। जिसने अल्लाह को अपना बना लिया उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ा जाता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में तवक्कुल की रोशनी मिसाल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दरूद व सलाम उस ज़ात अक़दस पर जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उम्मत को ये सिखाया कि बंदा असबाब भी इख्तियार करे और दिल का सहारा सिर्फ अल्लाह ताला को बनाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में तवक्कुल की रोशनी मिसाल। अल्हम्दुलिल्लाह, दरूद व सलाम हो उस ज़ात अक़दस पर जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी से उम्मत को ये सिखाया कि बंदा असबाब भी इख्तियार करे और दिल का सहारा सिर्फ अल्लाह ताला को बनाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, हिजरत मदीना का वो अजीम लम्हा याद कीजिए। कुफ़ार मदीना हर तरफ से मुहासरा कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान और निसार रफ़ीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ गारे सोर में तशरीफ़ फरमाते। दुश्मन गार के दबाने तक पहुँच गया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, अगर वो अपने कदमों के नीचे देख ले तो हमें देख लेंगे। उस वक्त रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज इरशाद फरमाए जो क़यामत तक अहले ईमान के लिए उम्मीद का चिराग बने। ला तहज़नु इन्नल्लाह माना, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये सिर्फ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के लिए तस्लीह नहीं थी, बल्कि हर मोमिन के लिए पैगाम और आजमाइश में घबरा जाना था। ये सिर्फ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए तसल्ली नहीं थी, बल्कि हर उस मोमिन के लिए पैगाम है जो आज़माइश में घबरा जाता है। कामिल तवक्कुल क्या है? कामिल तवक्कुल क्या है? तवक्कुल ये नहीं कि इंसान तदबीर छोड़ दे। तवक्कुल ये है कि रिज़्क़ के लिए मेहनत भी करे, तिजारत भी करे, इलाज भी कराए, दुआ भी करे और फिर नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर दे। जिसने सिर्फ असबाब को सब कुछ समझ लिया वो भी गलती पर है, और जिसने असबाब को बिल्कुल छोड़ दिया वो भी दुरुस्त नहीं है। इस्लाम इत्तिदाल और तावज़ुन का दीन है। मेरे भाइयों, जो लोग
हर नेकी का असल इनाम अल्लाह ताला के पास है। अगर दुनिया तारीफ ना भी करे तब भी अल्लाह के यहाँ एक कतरा इखलास ज़ाया नहीं होता। अपने दिल से एक सवाल कीजिए, अगर आज हमें खबर मिल जाए कि हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, क्या हम मुतमईन होंगे? क्या हमारी नमाजें अल्लाह को राज़ी करने वाली हैं? क्या हमारे मामला दयानत पर कायम हैं? क्या हमने किसी यतीम का दिल न रखा? क्या हमने किसी गरीब की मदद की? क्या हमने अपने वालिदैन की खिदमत की? हमारा भरोसा वाकई अल्लाह पर है? मेरे अजीज़ों, दुनिया बदलने से पहले दिल बदलना ज़रूरी है, और दिल उस वक्त बदलता है जब वो अपने रब से मजबूत ताल्लुक़ कायम रखता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज नौजवानों और ईमान की दौलत रखने वाले हो, ये दुनिया आजमाइश की जगह है। यहाँ किसी को माल की आजमाइश है, किसी को औलाद की, किसी को सेहत की, किसी को गुर्बत की, किसी को इज्जत की और किसी को बेइज्जती की। मगर खुश नसीब है वो जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह ताला तुम्हें इस तरह रिज़्क़ देगा जैसे वो परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भर पेट वापस आ जाते हैं। गौर कीजिए, परिंदा अपने घोंसले में बैठा नहीं रहता, बल्कि सुबह सवेरे निकलता है, तलाश करता है, मेहनत करता है, फिर अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। यही तवक्कुल है, तवक्कुल की तौबा, तवक्कुल और तौबा। मेरे भाइयों, बहुत से लोग कहते हैं हमने बहुत गुनाह किए हैं, शायद अल्लाह हमें माफ़ ना करेगा। नहीं, अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाता है। आज अगर हमारी नमाज़ों में कोताही रह गई, अगर हमसे वालिदैन की नफरमानी हुई, अगर ज़बान से किसी का दिल दुखा, अगर निगाहों से गुनाह हुए, अगर रिज़्क़ में कभी हराम शामिल हो गया, तो अभी भी वक्त है। आज ही अल्लाह के हुजूर झुक जाएं, आंसू बहाएं और कहें, ए मेरे रब, मैं तेरे दरवाजे पर आया हूँ, मुझे खाली न लौटा। नेकी के रास्ते पर चलने वालों के लिए दुआ। मेरे अजीज़ों, जो लोग इखलास के साथ मस्जिद की खिदमत करते हैं, दीनी तालीम को में गरीब, यतीमों और मोहताजों की मदद करते हैं, उनके लिए दिल से दुआ करें आप। अल्लाह उनकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा बिस्तर खाली होगा, हमारा कमरा खाली होगा, हमारे कपड़े रह जाएंगे, हमारा मोबाइल रह जाएगा, हमारी गाड़ी, हमारी दुकान, हमारा मकान सब यहीं रह जाएगा। और लोग कहेंगे उन्हें कब्रिस्तान ले चलो, उन्हें कब्रिस्तान ले चलो। उस वक्त ना दौलत काम आएगी, ना शोहरत, ना ताकत, सिर्फ ईमान, इखलास, नमाज और नेक अमाल और अल्लाह पर सच्चा भरोसा साथ जाएगा। इसलिए आज ही अपने दिल का रुख अल्लाह की तरफ मोड़ लीजिए। हो सकता है आज की ये मजलिस हमारी जिंदगी की आखिरी मौका हो। कौन जानता है कि अगली सांस नसीब हो या ना हो। अल्लाह ताला हमें सच्चा तवक्कुल, सच्ची तौबा, इखलास, हुस्न खात्मा, ईमान पर नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, अजीज़ों और नौजवानों, बुजुर्गों, माओ बहनों और इस्लाम से मोहब्बत करने वालों, आज की इस मजलिस से रुखसत होने से पहले अपने दिल से एक सवाल जरूर कीजिए। अगर आज रात मेरा नाम आसमान से पुकारा जाए, अगर आज मेरी जिंदगी की किताब बंद कर दी जाए, अगर आज मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं, तो मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे अजीजों, कब्र की मिट्टी अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। कफन पर ना ओहदा लिखा जाता है, ना दौलत, ना शोहरत, सिर्फ अमाल साथ जाते हैं। आज जिस घर में हंसी है, कल वहाँ हंसी खत्म हो सकती है। आज जो दूसरों के जनाजे पर जा रहे हैं, कल उनका जनाजा भी उठ जाएगा। इसलिए जिंदगी को गफलत में ना गुजारें, नमाज की हिफाजत करें, कुरान से ताल्लुक मजबूत करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने बच्चों को दीन सिखाएं, किसी यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखें, किसी भूखों को खाना खिलाएं, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, किसी मजबूर की मदद करें और हर नेकी को सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें। मेरे भाइयों, अगर हमारे इलाके में ऐसे लोग हैं जो इखलास के साथ मस्जिद की खिदमत करते हैं, तमाम नेकी का काम करते हैं, बहुत बड़ी बात है और हर इलाके में ऐसा होना चाहिए। वो करते भी हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उन सब की तमन्नाएं पूरी फरमाए। अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर रिज़्क़ कम है
अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर बीमारी है अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर कर्ज है अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर औलाद की फिक्र है अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर हालात सख्त हैं अल्लाह पर भरोसा रखो। वो रब जो समुंदर में रास्ता बना सकता है, वो रब जो आग में आग को ठंडा कर सकता है, वो रब जो मुर्दे ज़मीन को जिंदा कर देता है, वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए अपने दिल को अल्लाह के साथ जोड़ लीजिए, उसके दरवाजे पर झुक जाएं। इसलिए उसी से मांगे, उसी पर भरोसा कीजिए और यकीन रखें कि अल्लाह अपने सच्चे बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अब अपने हाथ उठाएं, अपनी आंखों को अश्कबार कीजिए, अपने दिल को अल्लाह के सामने झुका लीजिए और अपने रब से रो रो के दुआ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। ए हमारे रब, हम तेरे आजिज बंदे हैं, तेरे दरवाजे पर हाजिर हैं। हमारे हाथ खाली हैं मगर तेरी रहमत के किनारे हैं। हम गुनहगार हैं लेकिन तू गफूर रहीम है। ए अल्लाह, हमारी हाजिर कबूल फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमें अपनी रहमत से महरूम न फरमा। ए अल्लाह, हमारे दिलों में अपना सच्चा खौफ, अपनी मोहब्बत, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, कुरान करीम की मोहब्बत, नमाज की मोहब्बत, नेकी अमाल की मोहब्बत पैदा फरमा। ए अल्लाह, में ऐसा तवक्कुल अता फरमा कि हम हर हाल में सिर्फ तुझ पर भरोसा करें, खुशी में भी तेरा शुक्र अदा करें, मुसीबत में भी सब्र करें और हर फैसले को तेरी हिकमत समझकर कबूल करें। ए अल्लाह, हमारे तमाम छोटे बड़े जाहिर व बातिन जानबूझकर और भूलकर होने वाले गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, अगर वो जिंदा हैं तो उन्हें सेहत अता फरमा, ईमान, नेकी, लंबी नेक जिंदगी और आफियत, लंबी नेक जिंदगी अता फरमा। अगर वो दुनिया से जा चुके हैं, जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, तो उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उन पर अपने बेशुमार रहमत नाजिल फरमा। ए अल्लाह, उम्मत मुहम्मदिया पर रहम फरमा। जहाँ कहीं मुसलमान जुल्म, जंग, भूख, बीमारी या खौफ में मुब्तला हैं, उनकी मदद फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, उन्हें अमन, सुकून, खैर अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी बीमारी को शिफा अता फरमा, मकरूज़ों की कर्जदारी फरमा। ए अल्लाह, जो आमिर भाई के यहाँ जो बीमार हैं, उनके जो भी हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। और जहाँ जहाँ मुसलमान भाई ये अल्लाह जुल्म सितम में बीमार हैं, शिफा अता फरमा। औलाद के लिए जो तरस रहे हैं, अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। जो परेशान हार हैं, उनकी परेशानी दूर अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे दिलों को रियाकारी, तकब्बुर, हसद, बुग़्ज़ और कीना से पाक फरमा। हमें इखलास, तक़वा, सब्र, शुक्र और हुस्न इखलास अता फरमा। ए अल्लाह, जो लोग खामोशी से मस्जिद की खिदमत करते हैं, दीनी तालीम के में हिस्सा लेते हैं, गरीबों, यतीमों, मुसाफिरों, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, उन सब की कोशिश को कबूल फरमा। अगर हमारे माशरे में महफूज भाई, हसीब भाई, सुभान भाई, आमिर भाई, अयूब भाई, नादिर अली भाई, गुड्डू भाई, रज़ाए सकलैनी फाउंडेशन, रिजवान भाई, भूरे भाई, जुम्मा भाई और भी तमाम लोग हैं मौला, मैं नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ। और ये जितने बच्चे तालीम हासिल करें, अरफेज है मौला, उवैस मालिक को मौला, अर्श मालिक को मौला, अबू ज़र मालिक को मौला, अब्दुल कादिर मालिक को मौला, फैसल मालिक को मौला, हसन मालिक को मौला और तमाम हमजा अली, तमाम जितने बच्चे हैं और तमाम जितने बच्चे हैं जिनके नामों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, मालिक को मौला तो सबको जानता है। इन्हें खूब खूब इल्म हासिल करने की तौफीक फरमा, इन्हें हाफिज़ कुरान बना दे, इनको आलिम दीन बना दे। ए मालिक को मौला, इनको इतना बुलंद मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह, इनकी आंखें ऐसी अता फरमा दे कि इनकी आंखों से बेहाई निकल जाए, तेरी मोहब्बत आ जाए। इन्हें वो आँख अता फरमा जो तेरी याद में रोए, इन बच्चों को वो दिल अता फरमा जो तेरी याद में धड़के, इन्हें वो ज़बान अता फरमा जो तेरा शुक्र अदा करे। जितने भी मस्जिद में तालीम हासिल कर रहे हैं, मालिक मौला सबको कामयाबी अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमें अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा और हमारा खात्मा ईमान पर अता फरमा।
ऐ अल्लाह, जब हमारी आखिरी सांस आए तो हमारे चेहरों पर ईमान की रोशनी, हमारी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी होए और हमें अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे अहले खाना को, हमारी आने वाली नस्लों को और तमाम अहले ईमान को जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त नसीब अता फरमा। ऐ अल्लाह, जितनी हमारी माएँ बहनें इस बयान को सुन रही हैं, मालिक उन सबकी जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा, उनकी तमन्नाएं आरज़ू कबूल फरमा। जो बहनें नेक रिश्तों के लिए बैठी हैं, अल्लाह उनको नेक रिश्ता अता फरमा। जो अल्लाह जिन घरों में झगड़े में अभी उनके झगड़े को ख़त्म फरमा और सबको नेक बना दे, सबको अच्छा बना दे और हमारे उस्तादों का उम्र में भी बेपनाह बरकत फरमा दे। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इंशाअल्लाह कल 7:30 बजे फिर वीडियो अपलोड की जाएगी और सुबह में भी इंशाअल्लाह 7:30 बजे वीडियो अपलोड की जाएगी। तमाम लोग कमेंट करें और इंशाअल्लाह उनके हक़ में भी दुआ कर दी जाएगी। और सदका जारिया समझ के इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इतने वक्त तक वीडियो को देखा। मैं दिल से शुक्रगुजार करता हूँ आपका। बस मैं चाहता हूँ कि लोग अमल करने लगें। ना मुझे शोहरत चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए, मुझे सिर्फ बस अल्लाह की तरफ लोगों को जोड़ना है। मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई बंदा बात को सुनकर उस पर अमल करे, अपनी ज़िंदगी को बदले। अल्लाह तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए, तमाम के घरों में सुकून अता फरमाए और हमें सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गैर को प्यार से अपना बनाना सीख लो, रंज गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो और ये दुनिया तो खुद झुकेगी तुम्हारे सामने, तुम अपना सर खुदा के आगे झुकाना सीख लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।